नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपका जीवन बदलने वाली है। आप जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें अभी आसमान ज़मीन का चेंज आने वाला है। तो वो कैसे, वो हम आज सीखने वाले हैं कि सीधा सोचकर, अंग्रेजी में ही सोचकर हम लिख पाए और बोल पाए, है ना। जो थोड़ा बहुत ग्रामर हमें छोटा मोटा सीखना था वो हमने सीख लिया, आगे भी सीखेंगे थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है। लेकिन अब तक की बात करें तो अब से आप इस पोजीशन में, इस लेवल पर है आप कि आप सीधा अंग्रेजी में सोचकर लिख सकते हैं शुरुआत में। और थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस हो गया तो फिर आप बोल भी सकते हैं। आपका जैसा प्रैक्टिस रहेगा, जैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो हमारा मिशन है कि जैसा हिंदी हम बोलते हैं वैसा ही अंग्रेजी हमें बोलना है, तो उसकी ओर हम एक बड़ा सा कदम आज लेने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, कई बार आपको प्रश्न होता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बनते हैं, और जब हम सीखते हैं शुरुआत की तौर पर तो वैसा ही होता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं, चाहे किसी भी टेंस के हो, किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हो, लेकिन वो छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं। और आप प्रभावित हो जाते हैं दूसरों से जो लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि अरे यार ये कैसे करते हैं, इनका तो इंग्लिश बहुत ही ज़ोरदार है, ये तो बहुत होशियार है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट रहेगा और आप भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस नहीं करोगे। और अच्छे से अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन, आप लिखना बोलना सब कुछ फियरलेस और एररलेस आप सीख सकते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, छोटा सा है, उसको हम कैसे एक्सपांड करें। जैसे आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं वैसा आपको लगेगा। कोई भी कहेगा आपको कि अरे यार आप तो हिंदी मीडियम में पढ़े ही नहीं हो, आपको तुरंत ही कोई लोग कहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, पहले तो सेंटेंसेस को एक्सपांड करना सीखना है, और जहाँ भी मौका मिले उसका उपयोग करना सीखना है। तो एक ये अभी सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर आप देखो तो अभी ये भी हमें सीखना है कि इंग्लिश में अगर कहीं कुछ लिखा है या कोई बोल रहा है तो वो कौन सा टेंस है, हमें कैसे जवाब देना है। तो उसके लिए भी टेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और उसके बाद तुरंत ही वर्ब का सामान्य रूप है, तो वो एक ही टेंस में होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सामान्य स्वरूप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। एस ई एस भी होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए एस ई एस नहीं है, अदरवाइज होता। तो यहाँ पर आई लर्न इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वो एक छोटा सा सेंटेंस बन गया है। अभी उसको कैसे एक्सपांड करें स्टेप बाय स्टेप, वो आज सीखना है हमें। और आज के लेक्चर के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ चेंज होने वाला है। और ऐसा नहीं है छोटा मोटा, बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। तो यही सेंटेंस को मैं अभी एक्सपांड करने जा रहा हूँ, उसका विस्तार करने जा रहा हूँ। तो आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, छोटी सी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते जाएंगे, कुछ करना नहीं है, इंफॉर्मेशन हम ऐड करते जाएंगे। यानी जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, अगर आपने मैसेज कहीं किया है या ईमेल किया है और अगर बोला है आपने इंग्लिश में, तो सुनने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यही सही कम्युनिकेशन है दोस्तों, और कुछ करना नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो एकदम आसान है और एकदम सरल है, एकदम इजी है। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे तब तक तो हो गया, अभी और इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी ऑन लियो इंग्लिश हब। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे ऑन लियो इंग्लिश हब। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे ऑन लियो इंग्लिश हब विथ फ्रेंड्स। यानी वो भले अपने घर पर बैठे बैठे सीख रहे हो, लेकिन हम एक साथ सीख रहे हैं एक ही चैनल पर, लियो इंग्लिश हब पर। और यहाँ पर जगह के अभाव से LEH लिखा है, लियो इंग्लिश हब के लिए है शॉर्ट फॉर्म। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे ऑन लियो इंग्लिश हब विथ फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब एट माई होम। देखिए कितनी ज़्यादा जानकारी आपको मिल रही है एक ही सेंटेंस में। तो आप सबसे ऊपर वाला सेंटेंस देखेंगे तो एकदम छोटा सा है ना। और जो लास्ट में सेंटेंस जब हमने एक्सपांड करते करते उसमें जानकारियाँ जोड़ते रहे, हम डालते रहे, तो वो कहाँ तक पहुँच गया आप देखिए। आई लर्न इंग्लिश एवरी डे ऑन लियो इंग्लिश हब
विथ फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब एट माई होम। ठीक है, तो ऐसे एक्सपांड करना है, ऐसे अनेक सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। और कहीं भी मौका मिले आप दोस्तों को फ़ोन ना करें, उनको मैसेज लिखे, फिर आप लिखने में आपको अच्छा हो जाए तो फिर आप बोल भी सकते हैं, अपना वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या उनसे उनके सामने जाकर फेस टू फेस आप उनसे बात कर सकते हैं। और ऐसा इंग्लिश आपको बोलना है कि उनको उनके मन में ज़्यादा प्रश्न उठे ही नहीं। और यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि जो सुनने वाला है, या अगर टेक्स्ट आपने भेजा है तो कोई जो पढ़ने वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, यही कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और उसमें कुछ करना नहीं है, आप ये अपनी नोट्स में लिखते जाइएगा। आज मैं दूसरे और एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ अलग अलग टेंसेस के, कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा, ऐसे ही करना है। जो बीच के सेंटेंसेस है वो आपको हटा लेने हैं, फिर पहला और लास्ट सेंटेंस जो आखिरी सेंटेंस है उसको आप देखना है। कितना फ़र्क है दोस्तों, बस यही फ़र्क आपके कम्युनिकेशन में आज से आने वाला है। और आपको लाना है, कैसे भी करके प्रैक्टिस करना है, आपको डटे रहना है, कोई बोर नहीं होना है इसके। ये अगर आपको आएगा अच्छे से तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आप एंजॉय करेंगे फिर। और आपका पर्सनालिटी, आपका इफेक्ट जो पड़ेगा फिर सोसाइटी में, आप कह नहीं सकते। वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, कुछ भी अनगिनत फ़ायदे हैं इसके दोस्तों। आई लर्न इंग्लिश का कितना बड़ा सेंटेंस हो गया, आई लर्न इंग्लिश एवरीडे ऑन लियो इंग्लिश हब विद फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब एट माई होम। अगर ऐसा आप बोलते हैं या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप होगा, रातों रात कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर ये चेंज अगर आपने ला दिया, कुछ भी करके प्रैक्टिस करना है और कुछ करना नहीं है तो वो आपके लिए नींव का पत्थर साबित होने वाला है। आपका कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव होगा कि कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हैं तो आपका लेवल जो भी है हाल, उससे आगे आप बढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो लिखते जाइएगा दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर। माई फ्रेंड वेंट टू कैनेडा, ये एक छोटा सेंटेंस है और लास्ट में हम इसको बहुत बड़ा कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें जोड़नी है इन्फॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जोड़ते जाइए। एक बार में ये सेंटेंस लिखा, फिर दूसरा लिखो, उसमें कुछ ऐड करो, तीसरी बार लिखो, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करो, चौथी पांचवी, आप जितने चाहे उतने स्टेप्स ले सकते हैं। इसमें आपका माइंड भी पावरफुल होने वाला है, क्योंकि ये माइंड गेम है, माइंड एक्सरसाइज है ना। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी ये सेंटेंस को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। माई फ्रेंड वेंट टू कैनेडा टू स्टडी। क्यों गया भाई, तो मेरा दोस्त कनाडा गया, पहला सेंटेंस ये है। माय फ्रेंड वेंट टू कनाडा टू स्टडी, पढ़ने गया है ना। ओके, और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। माय फ्रेंड वेंट टू कनाडा टू स्टडी आफ्टर 12th, 12वीं पास करके वो गया है पढ़ने के लिए कनाडा। और आगे बढ़ेंगे, माय फ्रेंड वेंट टू कनाडा टू स्टडी आफ्टर 12th लास्ट ईयर, वो पिछले साल गया, या लास्ट मंथ, कभी कुछ भी लिख सकते हैं आप, साल भी लिख सकते हैं, इन 2024 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। माय फ्रेंड वेंट टू कनाडा टू स्टडी आफ्टर 12th लास्ट ईयर विद 7 बैंड्स इन IELTS। IELTS एक एग्जाम होता है बाहर पढ़ने जाने के लिए, उसमें बैंड्स आते हैं, जैसे हमारे परसेंटेज आते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वैसे यहाँ पर बैंड्स आते हैं। तो माय फ्रेंड वेंट टू कनाडा टू स्टडी आफ्टर 12th लास्ट ईयर विद 7 बैंड्स इन IELTS। देखिए कितनी सारी जानकारी एक ही सेंटेंस में मिल गई। अगर ऐसा आपने प्रैक्टिस कर लिया, अगर ये सीख लिया, तो अंग्रेजी चुटकियों में आपको आप बोल सकोगे, लिख सकोगे, स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर बोलना तुरंत ही नहीं होता है तो आप लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे फिर आप प्रयास कीजिए कि आप बोलना भी सीखें। और आदत एक बार लग गई तो दोस्तों आपका तो काम हो गया समझो। आगे बढ़ते हैं, और एक सेंटेंस है आज के वीडियो में, वी विल गो, हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, हम इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। और सेंटेंसेस ऐसे ही लंबे होते हैं, आपको लगता है कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, अरे यार ये कहाँ से सीख गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप भी सीख लीजिए, आप भी बोल सकते हैं, अच्छे से अच्छा इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। वी विल गो टू ट्रैवल, है ना। तो क्यों जाएंगे हम, तो वी विल गो टू ट्रैवल यानी घूमने जाएंगे, ट्रैवल यानी घूमना फिरना। वी विल गो टू ट्रैवल सिक्किम, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, तो सिक्किम जाएंगे। और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, वहाँ सेंटेंस को और एक्सपांड करेंगे। वी विल गो टू ट्रैवल सिक्किम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जाएंगे सिक्किम। कब घूमने, कहाँ जाएंगे, सिक्किम जाएंगे, कब जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे। वी विल गो टू ट्रैवल सिक्किम नेक्स्ट मंथ विथ फैमिली बाय कार,
है ना। तो कैसे जाएंगे वो भी आ गया, किसके साथ जाएंगे वो भी आ गया। देखो सेंटेंस कितना बड़ा हो गया। शुरुआत में सिर्फ 3 वर्ड्स थे, उसमें 3 शब्द ही थे, वी विल गो। और आखिर में देखिए आप कितना अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पा सकते हैं। वी विल गो टू ट्रैवल सिक्किम नेक्स्ट मंथ विथ फैमिली बाय कार, है ना। कहीं भी कोई रूल अगर आपको पता नहीं चलता कि ये 2 वर्ब के बीच में टू कहाँ से आया, ये विल गो क्यों आता है, आप हमारे पिछले लेक्चर्स जितने भी है पहले के, आप लेक्चर 1 से शुरू करें और अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन आप सीखें, बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आशा रखता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपका कम्युनिकेशन एकदम चेंज करने वाला ये लेक्चर है। आप इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को हमारी चैनल सब्सक्राइब करके उनको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उनको भी ये मौका मिले कि वो भी अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन सीख पाए। आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं उनके साथ और एक दूसरे का मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thank you very much guys for joining us today. See you in the next lecture with more fruitful information. Thank you guys.